आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 9वें भाग विधि भंग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विधि भंग हो गई, अब क्या होगा? विनाश होगा। रोकिए बाबा, प्रसन्न होइए। जब देव परंपरा भंग हुई तो गुरु परंपरा भी भंग होगी। अनर्थ हो जाएगा, प्रलय भी हो सकता है। प्रभात हो गया था। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के पट सर्वज्ञ ने बंद करा दिए हैं। ये बात आग की भांति पट्टन में फैल गई थी। रुद्रभद्र ने प्रायश्चित स्वरूप उपवास करके पंचाग्नि तप प्रारंभ कर दिया था। मंदिर के तोरण के बाहर निकट ही एक विशाल वट वृक्ष था। उसी के नीचे 5 बड़ी बड़ी धूनियां धधक रही थीं। उनके बीच रुद्रभद्र का भीमकाय शरीर एक कुशासन पर विराजमान था। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थीं। मोटे मोटे काले होंठ निरंतर हिल रहे थे। वो उच्चाटन मंत्र का पाठ कर रहा था। उसके संपूर्ण अंग में भस्म लगी हुई थी। अंग पर मात्र कौपीन था। सैकड़ों भक्त दर्शक वहां उपस्थित थे, और भी आते जाते थे। लोग भांति भांति की बातें करते थे। 2-4 हुड़दंग बाबा उसे घेरे बैठे थे। 2-4 धूनी में लक्कड़ डाल रहे थे। सिंदूर का भैरवी चक्र बना था। उस पर लाल सिंदूर से रंगा रंग बिरंगे धागों से लपेटा एक मानव पुतला उड़द के आटे का पड़ा हुआ था। लोग भयभीत और चकित मुद्रा में उसे देख रहे थे। रुद्रभद्र बीच बीच में कुछ अस्फुट उच्चारण कर पुतले पर उड़द फेंक रहा था। एक हुड़दंग बाबा करबद्ध हो आगे चला। उसने भीत भरे नयनों से देखकर कहा, रोकिए प्रभु, रोकिए। नहीं, संक्षेप में कहकर रुद्रभद्र जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने और उड़द फेंकने लगा। उपस्थित जनों में घबराहट फैल गई। रुद्रभद्र यद्यपि गंग सर्वज्ञ का अंतेवासी और शिष्य था, पर था वो वाममार्गी। वो त्रिपुर सुंदरी देवी का अनन्य उपासक था। वो तंत्र शास्त्र का प्रकांड पंडित और अभिचार योग का प्रसिद्ध ज्ञाता समझा जाता था। मारण मोहन उच्चाटन आदि अभिचार कार्य वो प्रायः करता रहता था। ये प्रसिद्ध था कि काल भैरव उसका वशवर्ती और दास है, तथा उसकी आज्ञा से ये देवता सब संभव असंभव कृत्य कुकृत्य कर सकता है। रुद्रभद्र जिस पर कुपित हुआ, उसके जीवन की खैर न थी, और शीघ्र या विलंब से काल भैरव उसे खा जाता था। काल भैरव के प्रांगण में उस हतायु के रक्त की कुछ बूंदें टपकी हुई मिलती थीं, या आधी खाई हुई कलेजी या खोपड़ी का कुछ शेषांश पड़ा दिखता था। ऐसी घटना होने पर हतायु के सगे संबंधी क्रुद्ध होने की अपेक्षा नानाविध भोग देवता को प्रसन्न करने को अर्पण करते थे, जिससे वो अप्रसन्न होकर आगे उस वंश का समूल नाश न कर दे। बहुत सी सेवा करके तथा सुवर्णदान से संतुष्ट करके रुद्रभद्र को भी देवता को संतुष्ट करने के लिए राजी किया जाता था। रुद्रभद्र का शरीर जैसा बेडोल और भयावह था, चेष्टाएं भी वैसी ही थीं। वो वातावरण ही ऐसा था कि मूर्ख और विद्वान, धनी और गरीब सब कोई इस पाखंड पर विश्वास करते थे। त्रिपुर सुंदरी का पट बंद होना तथा वाम पूजन विधि भंग होना बड़ी भारी और भयानक घटना समझी गई। मंदिर में आचार के नाम पर अनाचार करने वाले मुस्टंडों का तो सारा मौज शौक ही समाप्त हो गया। मध्य मास का प्रसाद, सुंदरियों का आलाप सहवास और देवी की आड़ में होने वाले सब पाखंड कृत्य रुक गए। एक मुस्टंड अवधूत ने कहा, बाबा, ऐसा तो 50 वर्ष में एक दिन भी नहीं हुआ। बाबा ने एक हुंकृति की, कहा कुछ नहीं। उसके होठ हिलते रहे।
एक भयानक वेशधारी अघोड़ी ने खड़े होकर महालय की ओर हाथ उठाकर उच्च स्वर से कहा, सर्वज्ञ ने पाप किया है, सर्वज्ञ का पतन हो गया। दो एक अवधूतों ने चिमटे उठाकर कहा, बाबा आज्ञा कीजिए, हम सर्वज्ञ के पास जाएं, पट खुलवाएं, भोग अर्चना विधि संपन्न करें, नहीं तो सर्वज्ञ का सिर फोड़ डाले। नहीं रे नहीं, महामाया अब मंदिर में नहीं है। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना की भांति कहा। फिर कुछ अस्फुट मंत्र जोर जोर से उच्चारण कर फट फट कहा। अवधूत ने कांपते कांपते कहा, महामाया कहाँ है बाबा? विनाश को निमंत्रित करने गई हैं। उधर उधर देखो। उसने उन्मत्त की भांति सुदूर मरुस्थली की ओर हाथ उठाए और उन्मत्त की भांति हंसने लगा। फिर वो जड़वत समाधिमग्न हो गया। उपस्थित जनों में भीत की भावना फैल गई। बहुत लोग उस रात नहीं सोए। बहुतों ने उपवास किया। कापालिक और अघोरी सैकड़ों पचासों की संख्या में आकर पंचाग्नि तपते हुए रुद्रभद्र के चारों ओर नरमुंड ले ले नाचने और नर कपाल में भर भर कर मद्य पीने लगे। उन्हें देख भयभीत नगरवासी भाग गए। परंतु प्रभात होने पर लोगों ने देखा कि रुद्रभद्र अपने आसन पर नहीं है। आसन सूना है, पंचाग्नि जल रही है, पर तपस्वी नहीं है। ये देखते ही एक दूसरा कोलाहल उठ खड़ा हुआ। किसी ने कहा, रुद्रभद्र बाबा आकाश मार्ग से महामाया के साथ विनाश को आमंत्रित करने गए हैं। किसी ने कहा, बाबा अंतर्धान हो गए। किसी ने कहा, हमने उन्हें उस तारे के निकट उड़ते देखा है। बहुत मुंह बहुत बात। समस्त देवपट्टन इन सब घटनाओं से हिल गया। अचल रहे केवल गंग सर्वज्ञ। उनके पास आकर बहुत जनों ने बहुत भांति अनुनय किया, क्रोध किया, भय दिखाया, परंतु सर्वज्ञ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके इस गूढ़ मौन से भी लोग चिंतित हो गए। संपूर्ण देवपट्टन में एक अशुभ वातावरण व्याप्त हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 9वें भाग विधि भंग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।